अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरे बेटे के खाने में इसने ये मिलाया है। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं क्यों मारना चाहूंगी निहार जी को माँ? ये चूहे मारने की दवा किचन में रखी थी ना सिलेंडर के पास। ये अशोक भैया कल रख के गए थे, रात में बहुत चूहे हो गए थे तो उन्होंने सफाई की थी, उन्होंने ही रखा है। मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है रुचिता। तुमने जरूर इस खीर में कुछ न कुछ तो मिलाया है। तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहते, क्यों पड़ी हो उसके पीछे? बहुत मुश्किल से मुझे मेरा बेटा वापस मिला है और दोबारा उसे मुझसे दूर करना चाहती हो तुम? पूनम, क्या तुमने अपनी आंखों से रुचिता को जहर डालते देखा है? देखने की जरूरत नहीं है माँ जी, पक्का इसी ने डाला होगा। और बनाया क्या इसने? ये सलाद बनाया ना इसने, इसमें भी जरूर इसने कुछ ना कुछ तो डाला होगा। इस सलाद को उठाकर निहार जी, आप तो जानते हैं ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप प्लीज समझाइए ना माँ को, प्लीज निहार जी। निहार जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? मेरा बेटा कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसे तुम्हारी असलियत पता चल गई है। माँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं खुद ये खीर खा के आपको बता देती हूँ। अगर इस खीर में जहर हुआ तो निहार जी से पहले मेरी जान चली जाएगी। मॉम, रहने दीजिए ना। और वैसे भी खीर नीचे गिर गई है, इसे खाने की क्या जरूरत है? मैं आपका बना हुआ ही खाना खाऊंगा। हाँ बेटा, अब से तू वही खाएगा जो मैं बनाऊंगी। लेकिन इस रुचिता को ये खीर खाने देना, कम से कम इसकी असलियत सबके सामने आनी चाहिए। पूनम, ये सब तमाशा बंद करो तुम। रुचिता ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। निहार से बहुत प्यार करती है। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता माँ जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लड़की सिर्फ इस घर की दौलत से प्यार करती है। ना इसे निहार से प्यार है और ना ही निहार के परिवार से कोई प्यार है इसे। इतनी मुश्किलों से मेरा बेटा मुझे वापस मिला है। अब तो मैं इस रुचिता को मेरे बेटे के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। निहार बेटा, तुझे मेरा कहना मानना होगा तो इस रुचिता के साथ नहीं रहेगा। मैंने तेरा सामान, तेरे कपड़े अलग कमरे में रखवा दिए। तू इस लड़की के साथ नहीं रहेगा बस। क्या किया मैं? नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कमरा सेट कर दिया है और वो निहार जी का कमरा है। निहार जी कहाँ जाएंगे इस कमरे से निकल के? नहीं, अगर निहार अपने कमरे में रहेगा तो तुम उसके कमरे में नहीं रहोगी। निहार मेरा बेटा है, उस पर मेरा हक पहला है और मुझे अब कोई और रिस्क नहीं लेना है अपने बेटे के साथ। निहार जी आप बोलिए ना, आप कैसे जा सकते हैं? वो आपका कमरा, आपको कहीं और नींद भी नहीं आती। बोलिए ना माँ को। निहार जी, जैसा मॉम चाहेगी मैं वैसा ही करूंगा। आज बेटा खाना खा ले।
ये क्या बोल रहे हैं निहार जी? हे भगवान, कहीं कहीं वो भी आग वाले हादसे के लिए मुझे ही जिम्मेदार तो नहीं मान रहे? कहीं माँ की तरफ वो भी मुझसे नाराज तो नहीं है? निहार, बेटा तुझे मेरा कहना मानना होगा, तो इस रुचिता के साथ नहीं रहेगा। मैंने तेरा सामान, तेरे कपड़े अलग कमरे में रखवा दिए। जैसा मॉम चाहेगी मैं वैसा ही करूँगा। निहार जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं इसलिए इस कमरे में नहीं सोए? क्या माँ की तरह आप भी यही सोचते हैं कि मैंने आपको मार? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। आपको जरूर माँ का दिल रखने के लिए ऐसा किया है ना निहार जी? इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। मम्मी 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 बोलो। मम्मी, हमें नींद नहीं आ रही। हमें आपके और पापा के साथ सोना है। पापा कहाँ है? बेटा, वो पापा बहुत थक गए हैं ना, इसलिए दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आओ, आप लोग यहाँ पे सो जाओ। नहीं, हमें पापा के पास जाना है। हाँ मम्मी, हमें पापा के पास लेके चलो। पापा इतने दिन बाद घर वापस आए हैं। नहीं, हमें पापा के पास ही सोना है। प्लीज चलो सुनो तो, मेरी बात तो सुन। प्लीज चलो, पापा के पास सोना बेटा, है। मेरी चलो, बात तो सुनो। चलो ना, चलो चलो। बेल तो जा रही है लेकिन कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतनी जल्दी तो वो सोती भी नहीं है। आज कैसे सो गई मेरे से बात किए बिना? हेलो, अरे कब से फोन मिला रहा हूँ तुझे, सो गई थी क्या? हाँ ठीक है, खाना खाया क्या? पापा, बच्चों आप अगर निहार जी मुझसे नाराज होते तो ऐसे देखकर मुस्कुराते नहीं। पापा आज हमें आपके और मम्मी के साथ सोना है। आप इतने दिनों बाद आए हो तो अकेले क्यों सो रहे हो? I'm sorry निहार जी, वो बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए इन्हें लेके यहाँ आना पड़ा। बच्चों, पापा आज थक गए हैं ना, तो आज पापा अकेले आराम करेंगे। हाँ बच्चों, आज पापा को आराम करने दो, कल हम साथ में सोएंगे, ठीक है? चलो। नहीं नहीं रूही, नहीं, हमें आपके और मम्मी के साथ सोना है। रूही, हम आपके साथ रूही, सोएंगे। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा यहाँ अकेला सोएगा। फिर क्यों चली आई इस कमरे में? तो अरे क्यों नहीं छोड़ती मेरे बेटे का पीछा? क्यों लगी रहती हो हरदम उसके साथ? दादी, हम पापा मम्मी के साथ सोना चाहते थे। बेटा जूही, एक काम करते हैं, तुम या तो पापा के साथ सो जाओ या तुम मम्मी के साथ सो जाओ।
दोनों में से किसी एक को चुन लो, दोनों के साथ इकट्ठे नहीं सो सकती तुम। जूही आज आप दोनों पापा के साथ सो जाओ, ठीक है? चलो पापा सोते हैं। अरे तुम नहीं, जूही सोएगी यहाँ। तुम जाओ जाकर अपनी मम्मी के साथ सो। रूही बेटा आज आप मम्मी के साथ सो जाओ, वरना मम्मी को अकेले बहुत डर लगेगा ना। निहार जी ने रूही के लिए एक बार भी माँ से कुछ नहीं कहा। निहार जी ऐसे चुप क्यों है? मुझे मौका देकर उनसे बात करनी ही होगी, जानना होगा कि क्या वो सच में मुझसे नाराज है। हे राम, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना सारा काम पड़ा हुआ है और अभी तक तुम लोग यही कर रहे हो? गद्दे तक नहीं बिछे? अरे गद्दे तो बिछा लो पहले। पूजा के सामान में भी बाकी तो सब ठीक ही लग रहा है, बस इसमें थोड़ा सामग्री में घी डलवा दो। अरे हाँ, ये प्रतीक थोड़ा घी मंगवाना पड़ेगा बेटा। अरे पूनम, इतना से हो जाएगा, नहीं तो और मंगवा लेंगे हम बाद में। ये क्या इतना सब तामझाम क्यों है यहाँ? तामझाम नहीं है प्रतीक के पापा, निहार के आने की खुशी है। इतनी मुश्किलों के बाद मेरा बेटा घर लौट कर आ रहा है, पूरे दुनिया समाज को बताना है, इसीलिए उसी की सलामती और लंबी उम्र की दुआ के लिए मैंने हवन रखवाया। लेकिन पूनम, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा एक छोटी सी पूजा होगी, लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम होगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। घर के लोगों को पता चल गया, यही बहुत है। बाहर वालों से हमें क्या मतलब बनता है? नरेश, कैसी बातें कर रहा है तू? हमारा बच्चा मौत के मुंह से बचकर वापस आया है। अरे मेरा बस चलता तो मैं पूरे शहर को बुला लेती। खाटू जी ने इतनी बड़ी कृपा की है हम पे, तो उनका धन्यवाद तो कहना चाहिए ना हमें। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। अरे छोड़िए ना जी, आप इन सब चीजों की फिक्र छोड़ दीजिए। आप तो जाइए बाहर और जाकर मेहमानों के लिए मिठाई लेकर आइए। हाँ, लेकर। माँ, ये प्रसाद के लिए मैंने हलवा बना लिया, ये रहा। तुम्हें किसने कहा था हमारे पूजा के काम में घुसने के लिए? कहा था किसी ने? अरे नहीं चाहिए भाई तुम्हारी मदद, तुम दूर रहो इस पूजा से। पूनम, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बेचारी ने मदद ही तो की है तुम्हारी। अरे नहीं चाहिए माँ जी इसकी मदद, ये मेरे बेटे की पूजा है, मुझे इसमें कोई अपशकुन नहीं चाहिए। और तुम ना ये जो भी तुमने बनाया है, इसे लेकर के जाओ भाई, इसका जो करना है करो। कौओं को डालो, किसी को खिला दो, फेंक दो, हमारी भला से, लेकिन पूजा में नहीं चढ़ेगा ये। कैसी बातें कर रही हैं आप पूनम? निहार सिर्फ आपका बेटा नहीं है, रुचिता का पति भी है, और सबसे ज्यादा हक रुचिता का बनता है निहार पर। वो उसकी अर्धांगिनी है, इसने इतने प्यार से ये प्रसाद बनाया है और आप इसे ऐसा कह रही हैं? अरे होगी उसकी अर्धांगिनी, लेकिन ये पूजा मैंने अपने बेटे के लिए रखवाई है और इसमें मुझे ये रुचिता नहीं चाहिए। इसकी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है मुझे। मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ एक बार और कोई खतरा नहीं मोल ले सकती प्रतीक के पापा। इसमें रुचिता का कोई दोष नहीं था। रुचिता बेटा, जाओ ये प्रसाद खाटू जी के मंदिर में रख दो। आज हम सब लोग यही प्रसाद खाएं। मैंने कहा ना जाओ, मैंने कहा ना जाओ, रख दो, जाओ। पूनम, चढ़ा लो प्रसाद, बांट दो सबको।
पूनम पापा मैं जी प्लीज नहीं पापा जी, आज ये पूजा घर में निहार जी के लिए रखी गई। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन घर में कोई अशांति हो। नमस्ते, आई आओ बेटा, बैठे प्लीज। नरेश, ये तो चमत्कार ही हो गया। निहार के आने से इतनी खुशी हो रही है कि क्या कहें। बस आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सब आपकी बहू रुचिता के प्रार्थनाओं का नतीजा है, तभी तो निहार मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आइए चलिए बैठिए ना, पूजा का समय हो रहा है। पूजा के मुहूर्त का समय हो गया है, निहार जी को बुलाइए। जी पंडित जी। निहार, बेटा निहार जल्दी आओ। ये निहार अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है वो? मैं जरा जाकर देख कर आती हूँ। रुकिए, आप बैठिए ना। रुचिता, जाओ बेटा, जाके निहार को बुला लो। अब खड़ी क्या हो? जाओ जाकर बुला कर लाओ निहार को, पूजा का समय हो रहा है। जी अभी आई। निहार जी आप ठीक? निहार जी, अगर आपकी बटन टूट गई थी तो मुझे बुला लेते ना, मैं सिल लेती। आप खुद से क्यों कर रहे हैं? लाइए मुझे नहीं दीजिए। नहीं, मैं कर लूंगा। ऐसे कैसे कर लेंगे आप निहार जी? दीजिए मुझे। हर कुर्ते हर शर्ट की बटन मैं सिलती हूँ तो आप कैसे कर लेंगे? आप भी ना। निहार जी, मैं एक सवाल पूछूं आपसे? आप मुझसे नाराज हैं क्या? सब ठीक है ना? बस हो गया, चलते हैं। हाँ, पूजा के ये लिए लेट हो रहे हैं। सुई तो निकालने दीजिए। कोई नहीं, मैं करता हूँ। आपको लग जाएगी। मैं बस नहीं, सुई मैं कर लूंगा। धागे से निकालने दीजिए ना निहार जी, आपको लग जाएगी। निहार की आवाज, पता नहीं अब इस रुचिता ने क्या कर दिया मेरे बेटे को। निहार, मैंने कहा था ना आपसे, आप बिल्कुल नहीं सुनते मेरी। अब सुई निकालने दीजिए, फिर मैं बैंडेड लगा दूंगी। निहार तू चीखा क्यों? हे भगवान, खून! ये खून कैसे निकला? क्या कर रही थी तुम मेरे बेटे के साथ? खून कैसे निकल गया इसके? ओ मॉम, कुर्ते का बटन टूट गया था तो उसकी सिलाई कर रहा था, तो वो सुई हाथ में लग गई। मेरी गलती थी। अरे बेटा सिलाई कर, मैं भी बैंडेड लगा देती। तुम टुकुर टुकुर क्या ताक रही हो? अरे जाओ भाई जाओ, मैं अपने बेटे का ध्यान रख लूंगी। जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ। लो बताओ, अब सिलाई करने की जरूरत पड़ गई। लो कहाँ लगी है? हैं? ये फोन छोड़ना, नीचे चल, पूजा हो रही है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। मैं नहीं चाहती तेरी पूजा में कोई विघ्न आए। चल 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 चल। मैं नहीं चाहती पूजा में कोई विघ्न। उठो उठो, ये पहनो और चलो। चल, ये रहा तुम्हारा फोन, चले। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु।
दादी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। रुचिता, एक गिलास मुझे भी। ठीक है। दादी जी, मुझे भी चाहिए। सत्यानाश! हवन की अग्नि बुझा दी इस लड़की ने। और कितना अपशगुन करोगी तुम रुचिता? नहीं माँ, वो गलती से पिंकू के हाथ से लग के। गलती से कर डाला? ये गलती है? मेरे बेटे को एक बार मुझसे छीन चुकी हो तुम। मेरा बेटा घर लौट कर वापस आया, तुमसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? उसकी पूजा में बाधा डाल रही हो, उसकी हवन की अग्नि को पानी से बुझा दिया तुमने। अरे पूनम, क्या कह रही हैं आप? अरे गलती से हुआ है, आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ? मेरे बेटे के लिए मैंने रखवाई थी ये पूजा, निहार के सुख शांति के लिए, जिसमें इसने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। निहार जी को बार बार किसका फोन आ रहा है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें